जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। जैसे मैंने कहा कि पंजाब और आजू बाजू के जितने भी क्षेत्र थे वहाँ के सभी सामान्य हिंदू जन खालसा के प्रति 100% पूरी की पूरी वफादारी निभा रहे थे। खालसा जम्मू के पहाड़ी पे छुपे थे और फर्रुख सियार ने अंतिम प्रहार करने के लिए अपने सरदार वहां पे पंजाब भेजे। आज के गांव डेरा बंदा बाबा सिंह बहादुर में वो अक्टूबर 1719 में वहां पे बंडा सिंह रुके हुए थे। वहां उन्होंने साहब कौर से शादी भी कर ली। साहेब कौर ने अपने बेटे रंजीत सिंह के साथ वहीं गांव में रुकवा के बाबा फरवरी 1715 में वहां से निकल पड़े। मार्च 1715 में बाबा ने सबको एक बार फिर साथ लिया। कलनौर जो गांव है वहां पे सभी खालसाओं को इकट्ठा किया गया। सोहराब खान ने बड़ी संख्या में सेना बुलाई थी। जबरदस्त हमला हुआ लेकिन खालसा के सामने उनकी एक न चली। सोहराब, अनोखा राय और संतोख राय इन तीनों को युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। फर्रुख सियार ने अब नई चाल चली। वहां के सभी अधिकारी सिखों को, जो जितने भी वहां मुगल सल्तनत के जितने भी अधिकारी थे वो सिखों को उन्होंने अधिकारी बना दिया। यहाँ बाबा वहां से बटाला की ओर निकले। 6 घंटों में बटाला के फौजदार को बाबा सिंह ने धूल चटाई। 15 मार्च को बादशाह ने खुद लड़ने का ऐलान किया। सियार ने बख्शी उल मुल्क, राजा उदीप सिंह, राजा गोपाल सिंह, पृथ्वीचंद, जफर खान और दुलीप सिंह बुंदेला इन लोगों को साथ लेके, और उसके साथ फौज कितनी थी? बादशाह के साथ फौज थी 12,450 घुड़सवार। इन सबको अपने साथ आने का फरमान फर्रुख सियार ने दिया। ये भगोड़ा दोगला ऐलान करके भी फर्रुख सियार वहां से युद्ध क्षेत्र में नहीं गया। ये देखिए इनकी ये मानसिकता। खुद के बजाय अब्दुल समद को वहां पे उन्होंने भेजा और उसके साथ पूरे के पूरे 9 सरदार और 20,000 की खड़ी फौज उसके साथ फर्रुख सियार ने भेज दी। सरहिंद से और 5,000 मुगल सेना बुलाई। यहाँ पे वो तुर्रानी लोग इस फौज में, ये 20,000 में ये ज्यादा थे, जो तुर्रानी कहते हैं ना। यहाँ मुगलों ने पूरा का पूरा डाव पलटा। अब बाबा बंदा अपनी तैयारी कर पाते, मुगल कोट मिर्जा खान गांव में दाखिल भी हो गए। बाबा की तैयारी अपूरी थी, तैयारी पूरी हो ही नहीं थी। बाबा बंदा सिंह ने संवरने का उनको मौका ही नहीं मिला। काफी खान लिखता है कि सभी काफिर बड़े धैर्य से लड़े। महान इस्लामी फौज भी कई बार पीछे हटती दिखाई दे रही थी। असल में ये जगह भी आज के गुरदासपुर जिले का गांव बंदेवाली तेट, गुरदासपुर से मात्र 6 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है। उस गांव में ये सेना की खालसा फौज से आमना सामना हुआ। बाबा ने अपने 1250 सिखों के साथ भाई दुनीचंद की हवेली में शरण अब ले ली थी। 2,000 सिखों के सिर और 5,000 सिखों को जंजीर से जकड़कर जकेरिया खान दिल्ली ले आया। बाबा जी की कोशिशें लगातार जारी थी
लेकिन बाबा अब 1250 खालसा सिखों के साथ दूनीचंद की हवेली में एक जगह पे जमा होके लड़ रहे थे। अप्रैल 1715। यहाँ इस दिन फर्रुखसियार को संदेश आया कि अब्द उल समद खालसा का गुरदास नांगल में पीछा कर रहे हैं। सियार ने बाबा को मारने का हुक्म जारी कर दिया। आखिरकार पूरी हवेली को घेर दिया गया। अब्द उल समद अपने बेटे जकेरिया खान के साथ था। तब इन दोनों के पास 7500 की खड़ी इस्लामी लश्कर की फौज मौजूद थी। 30 अप्रैल को सियार को और एक रिपोर्ट गई कि इन 7500 की मदद के लिए कमरुद्दीन को भेजा गया है। अब्द उस समद ने सिखों को मारने वालों को इनाम घोषित किया, 10 रुपया एक सर का। जब एक घुड़सवार को महीने का ये भांड इस्लामी 25 रुपए देते थे, घोड़े के चारे के साथ पूरा खर्चा 25 रुपए में उसको करना था। इतना पगार था घुड़सवार को। वहां 10 रुपए एक सर का वो दे रहे थे। है ना कमाल। मुझे इनकी डेस्परेशन आप देखिए कि अंदर गुप्त रीत्या रसद पहुंचाने वाले का काम जो बंजारों ने बखूबी निभाया था, अब उन बंजारों के पीछे ये शाही फौज पड़ गई। यहाँ बताना जरूरी है कि कुछ पहाड़ी के जमींदार जैसे मंडी के माधो सिंह थे, कुल्लू के मान सिंह थे और मलबार के धीरज पाल तीर थे। ये लोग अंदर बंदूक की गोलियां, राशन, राइफल ये सब अंदर पहुंचाने का लगातार काम कर रहे थे और पहुंचाने वाले बंजारा थे। हाँ, ये जमींदार जितने भी मैंने अभी नाम लिए वो खुल के कभी सामने नहीं आए। रोज हवेली के अंदर से हमला होता था, कुछ मोमिन मर भी जाते थे। ये ऐसा मामला अब दिसंबर तक चलता रहा मित्रों। अप्रैल से दिसंबर तक कुछ 100 सिख लगभग 7 से 8 हजार फौज के साथ बाहर लड़ रहे थे। 8 महीने बस जरा आप सोच के देखो मित्रों, क्या मानसिकता होगी, कितनी निष्ठा होगी अपने स्वराज्य और स्वधर्म के प्रति। लेकिन अब 8 महीने के बाद में अंदर आहिस्ता आहिस्ता भुखमरी शुरू हो गई। यहाँ अंदर फिर बाबा विनोद सिंह और बाबा बंदा सिंह में मतभेद शुरू हो गए। जाहिर है विनोद सिंह ने हवेली छोड़ दी। ये ना मित्रों पूरे विश्व का अद्भुत प्रसंग है कि जब विनोद सिंह वहाँ पे मतभेद हो गए और ये निर्णय हुआ कि विनोद सिंह वहाँ से बाहर निकलेंगे, तो बाबा बंदा सिंह ने उन्हें हंसते हंसते विदाई दी। माफ करना। ये अद्भुत घटना है मित्रों। मैं कोई चिढ़ नहीं, कोई मन में मत्सर द्वेष कुछ नहीं, हंसते हंसते उन्होंने विदाई दी। और जब जितने भी हवेली में मवेशी थे अब उनको इन्होंने खा लिया। मैं हालत ये हो गई कि घास तक अंदर सिखों ने नहीं छोड़ी। प्राणियों की हड्डियां भी अब चबाने लगे। क्या करे, ना दाना था ना पानी था। इतनी गंभीर परिस्थिति में भी सिखों की उंगली राइफल पे थी। अद्भुत। याद रखो 1962 का मुझे याद आया। अंतिमतः 17 दिसंबर को बाबा बंदा सिंह ने अपने साथीदारों के साथ दुर्दैवी शरणागति स्वीकार कर ली। ये भांड चाटुकार राज दरबारी मोहम्मद अमीन जो था वो संदेशा लेके दिल्ली पहुंचा
22 दिसंबर जब फर्रुखसियार जहांदार पे अपनी विजय की पहली साल दिल्ली में मना रहा था, उसी दिन अमीन यहाँ संदेशा लेके दिल्ली पहुंचा कि हमने बंडा सिंह को, बाबा बंदा बहादुर को पकड़ लिया है। पुरानी दिल्ली में हथियारों से आमजनों के ऊपर पैसे उछाले गए, हाथियों के ऊपर से। देखो कितना वहां पे जश्न मनाया गया बाबा बंदा सिंह के का कैद करने का, कि पूरी पुरानी दिल्ली में लिखा है हाथियों से आमजनों के ऊपर पैसे उछाले गए। आज तो जैसे मोमिन की ईद हुई थी। बाबा बंदा बहादुर जो पकड़े गए थे, 3 सुल्तानों के अनगिनत प्रयासों के बाद ये घड़ी आई थी। सियार खुशी से पागल हो चुका था। हवेली के अंदर से 1000 सिख उस दिन पकड़े गए। वैसे ये 300 सिखों को वहीं मुगल फौज ने काट डाला। उन अंदर से ये लिखा है कि कुछ गोला बारूद और राइफलें भी अंदर से मिली, लेकिन खजाना भाई साहब कुछ नहीं हाथ आया। और उसका ब्यौरा भी लिखा है कि 1000 तलवारें मिली, 173 तीर कमान मिली, 217 कृपाण मिले, 600 रुपए की नगद कैश मिली और 23 सोने के सिक्के मिले। गुरदास नांगल से सभी बंदियों को दिल्ली लाया गया। बाबा बंदा सिंह के हाथ जंजीरों से जकड़े हुए थे, उनको पिंजरे में डाल दिया गया था। गाजे बाजे के साथ इन सबको प्रथम लाहौर के सड़कों पे घुमाया गया। कुछ मासूम सिखों को भी वहां पकड़ा था, संख्या ज्यादा दिखाने के लिए। सरहिंद के रास्ते इन सभी को दिल्ली भेज दिया गया। ये काफिला 25 फरवरी को 1716 को अग्रहाबाद पहुंचा। 27 फरवरी को दिल्ली में घुसा। वहां लिखा है कि अग्रहाबाद से लाहौरी गेट तक दोनों बाजू सड़क किनारे लोग बाबा बंदा सिंह बहादुर के दर्शन के लिए बहुत भीड़ वहां पे जमा हो गई थी। वहां बाबा का वर्णन किसी जो देख रहा था उसने लिखा है कि बाबा ने जामा पहना था। सबसे आगे सिखों के सर वाले भाले चल रहे थे, जिसके भाले की नोक पे सिखों के सिर थे, वो सबसे आगे थे। और सबसे आखिर में मरी हुई एक मार्जर थी, कैट होती है ना, वो एक मरी हुई कैट वो भाले के ऊपर लटका दी थी। अब पता नहीं ये क्या चक्कर है कि काफिले में सबसे पीछे ये क्यों चल रही थी भाले के नोक पे। मुझे तो लगता है ये काम पक्का वो जाहिल खूनी कुत्ते का होगा, क्योंकि उस एरिया में पीरज़ादा सूफी भांडों की भरमार थी, तो ये उन्हीं का काम होगा, पता नहीं। लेकिन इसका कोई अर्थ मुझे तो समझ नहीं आता। अगर आपको समझ में आता है तो कृपया आप मुझे बता दो। 740 खालसा वीर बंदी अब दिल्ली में रोड पे बचे थे। सभी के हाथों में लकड़ी के एक डंडे से उनकी मान को जकड़ दिया था, और सभी वो बकरी की चमड़ा जो होता है ना, वो बकरी के चमड़े से 740 खालसा सिखों को के शरीर जो थे वो ढक दिए गए थे। और इन सब के पीछे था नवाब मोहम्मद अमीन, जकेरिया खान, कमरुद्दीन खान। रास्ते में सारे इस्लामी भांड, मुल्ला, खूनी सूफी इन कैदियों का मजाक उड़ा रहे थे।
मिर्ज़ा मोहम्मद हारिसी ने ये लाइव आमने सामने देखा और लिखा कि ये बदनसीब सिख अपने आखिरी सफर में भी शांत दिख रहे हैं, चेहरे पे जरा भी इनके शर्म या दुख नहीं है। ऊंट पे बैठे ये सिख तो अपने गुरु का कुछ गा भी रहे हैं। अब वो वचन सभी सिख जोर जोर से बोल रहे थे गुरुवाणी का। मेरे सामने किसी ने पूछा अब तो मारे जाओगे, तो वहां कैदी ने चिल्लाया भाई मरने का डर किसे है, अगर डर होता तो हम लड़ते ही क्यों, मारना है तो मार डालो। मित्रों, ये थी हमारे वीरों की असली ताकत। ये है असली भारत माता के सपूत जो लड़ते लड़ते मरे। मैंने अभी अभी आपको एक याद दिलाई 1962 की। कुछ याद आया आपको? चलो जरा सोच के देखो। चलो क्लू देता हूं, रेजांगला पास। चलो शैतान सिंह। और सुनो, 120 सैनिक। नहीं, चलो और सुनो, वो 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी। अब याद आया? मित्रों, निश्चित आपको शैतान सिंह जी की याद आई होगी। बहने दो आंसुओं को, बहने दो। इन 740 सिखों के लिए जो आंसू आप अभी बहा रहे हो ना, वैसे वो 120 के हरियाणा के राजपूतों के लिए भी हमें बहाने चाहिए। और उनका जाबाज कमांडर शैतान सिंह। मित्रों, 1 साल बाद पढ़ो, कुछ पढ़ो। 1 साल बाद वहां जब सैनिक अपने गए, मैं युद्ध के 1 साल बाद 1963 में जब गए तो किस हाल में वो सब मिले, ये पढ़ने योग्य है। ये है मित्रों हमारा डीएनए। यही डीएनए 1716 में उन 740 खालसा सिखों के पास था, और वही 1962 में ये 120 रजिंगला प्रास की 13 कुमाऊं बटालियन में था। ये है हमारे डीएनए। दिल मांगे मोर किसने बोला था, याद है? ये भांड हकलाता कश्मीरी बुड्ढा साला खुद को पठान कहता है। हाँ, 250-300 में फिल्म बना के खुद को राष्ट्रवादी बनाता है, नालायक। और वो एक है ना, वो अपनी जिंदगी से जो डरा डरा हुआ है और बाद में वो तुर्की से जाके चाय पीता है। ये हमारा डीएनए निश्चित नहीं है मित्रों। रिजांगला के पास के सभी को हमारा सबका साष्टांग दंडवत। वंदे मातरम।